आपने कहा है कि शार्क को उन्होंने अपने कब्जे में किया है। आप मुझे बताइएगा, बींगा पाकिस्तानी, हमारे पॉलिटिक्स ने और पाकिस्तानियों ने कितना कश्मीर के लिए स्टेप लिया? लेना तो हमें चाहिए, लेकिन मकसद ये है कि वो आप यही तो रीजन है कि हम ये जरूर कह देते कि उन्होंने कब्जा किया। आज तक हमने भी तो कुछ नहीं किया, ये भी तो हकीकत है। मैं भी इंडिया से इंपोर्ट का ही काम करता हूँ ना। उस प्रोडक्ट में मुझे ये बताइएगा कि कैसी आपको क्वालिटी मिलती है, लो, हाई या नॉर्मल? अच्छी क्वालिटी है। इंडिया की बात करें कि इंडिया के प्रोडक्ट्स बहुत जगह पे हैं। अगर हम इंडिया की ही बात करें, रतन टाटा का कुछ आइडिया आप? हेलो व्यूअर्स, ऑनोप रिएक्शन की एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी को स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनूप। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो लेकर आया हूं और मैंने जिस वीडियो में रिएक्शन देने जा रहा हूं वह वीडियो है अनाम शेख ऑफिशियल का। दोस्तों, वीडियो का टाइटल है इंडिया रूलिंग द वर्ल्ड आफ्टर इंटेल टाटा मैन्युफैक्चरिंग चिप्स इन इंडिया। ओल्ड पीपल रिएक्शन अनाम शेख ऑफिशियल। दोस्तों, वीडियो का टाइटल देखकर ये लग रहा है कि वीडियो बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट, आप लोग चैनल पे नए है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और पास में जो घंटी है जरूर दबा देना और ऑल सिलेक्ट करके रखना। मेरा नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपके पास पहुंचेंगे। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं और ये समझते हैं जो पाकिस्तान की जो ओल्ड पीपल क्या रिएक्शन दिया है हिंदुस्तान के बारे में। नाउ स्टार्ट। हैदर, आप क्या करते हो? मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस। बिल्कुल सही। हैदर, आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर हम मेड इन पाकिस्तान की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, कितनी आपको प्रोडक्ट्स नजर आती हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर, पाकिस्तान की चीजें? मैं दुबई में भी देखा है और ईरान वगैरह में भी देखा है कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट नहीं है, इंडिया की प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है। इनकेस मतलब अगर साल्ट भी देखा जाए तो वो भी वहाँ पे पाकिस्तानी साल्ट को वहाँ पे इंडियन नेम के साथ, हाँ जी। क्या रीजंस लगती हैं कि पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा रहा? पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट भी एक अलग चीज है। पाकिस्तान के अंदर मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स हमें नजर ही नहीं आती। क्यों हम मैन्युफैक्चरिंग पे जोर नहीं देते, काम नहीं करते? वजह यही है कि जो हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियन है या करप्ट लोग हैं, करप्शन है बहुत ज़्यादा। जाहिर है इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं आते। अगर कोई इन्वेस्टर है भी तो मौजूदा हालात की वजह से वो मुल्क से बाहर चले गए। तो क्या लगता है, आपने इंडिया की बात की कि इंडिया के प्रोडक्ट्स बहुत जगह पे हैं। अगर हम इंडिया की ही बात करें, रतन टाटा का कुछ आइडिया आपको? सॉरी, रतन टाटा? जी बिल्कुल है। अगर मैं रतन टाटा की बात करूँ ना, उन्होंने 1 लाख की गाड़ी बना दी थी। उसके अलावा सुई से लेकर जहाज तक उन्होंने अपना मेड किया। इवन अगर मैं आज की न्यूज की बात करूँ तो इंटेल, जो कि यूएस की कंपनी है और सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके बाद अब रतन टाटा की मानी जाएगी। किस तरह रतन टाटा ने मेड इन इंडिया के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, मेड इन चिप्स के ऊपर। क्या रीजंस लगती हैं जो वो डे बाय डे हर चीज को अपना प्रमोट कर रहे हैं? एक तो मैंने उनसे ये देखा कि उनकी जो लेबर है वो सारी उनकी अपनी है वो, और इस वजह से जाहिर है वो कॉस्टली नहीं होता। तो जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी चीप है, ये वजह हो सकती है। जब अपनी मेड इन चीज अपने यूज करोगे, अपने मैन्युफैक्चरिंग करोगे, तो वो तो लोकल ही होगी ना, आपके उतना सस्ती होगी। जब बाहर से आएगी तो वो तो टैक्स लगेंगे। अगर हम अपनी गाड़ी की ही बात करें, जहाँ इंडिया में 2 लाख की गाड़ियां वहाँ यहाँ आके 15 लाख की हो जाती है। इसकी वजह ये है कि जो हमारे जो मुझे नजर आती है वो हमारे जो पॉलिटिशियन है वो बाहर की कंपनियों को प्रमोट करते ही नहीं है। जाहिर है वो अपनी कमीशन और इन चक्करों में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो कंपनी उस तरह बिजनेस नहीं कर सकती पाकिस्तान में। ये रीजन है। बात करो इंडिया की तो वहाँ पर हर इन्वेस्टर जाना पसंद कर रहा है। क्या, क्यों? ये चीज़ें जो से नहीं, इंडिया की प्रोडक्ट चीज़ें वो सस्ती हैं। पाकिस्तान का मसलन कि इधर का 1 रुपया बनता है, उधर के हमारा 2 बन जाते हैं। अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टर्स की, क्यों ट्रस्ट करें इंडिया पे, पाकिस्तान पे क्यों नहीं करते? वो कंट्री बड़ी कंट्री है। रीजन यही लगती है बड़ी कंट्री? रीज़न नहीं है, मसलन का इंपोर्ट करते हैं ना मीडिया से। अब तो फिलहाल 4 साल हो गए, 4.5 साल का बंद है। मैं भी इंडिया से इंपोर्ट का ही काम करता हूँ ना। इधर ड्राइव चीज इंडिया से प्रमोट करते हो? हमारी बुक्स आती हैं, ये सीड्स आते हैं, बीज वगैरह नहीं होते उनसे, सब्जियों के बीज
वो आते हैं, केमिकल वगैरह आते हैं। उस प्रोडक्ट में मुझे ये बताइएगा कि कैसी आपको क्वालिटी मिलती है, लो, हाई या नॉर्मल? अच्छी क्वालिटी है ट्रस्टेबल है? जी, ट्रस्टेबल है। अगर मैं अपनी ही बात करूं, पाकिस्तान की, ट्रस्टेबल लगती है आपको? कुछ चीज़ें हैं जो ट्रस्टेबल है, मगर लोग ज़्यादा बाहर जा रहे हैं, इधर कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, किसी के पास भी चलो यार कुछ नहीं है, पाकिस्तान में बाहर जा रहे हैं, मगर जिनका काम इधर बहुत अच्छा है ये पाकिस्तान में। आज तक हमारे मुल्क में एक भी इंडस्ट्री, एक भी कंपनी नहीं है गाड़ी की। क्यों? मेड इन पाकिस्तान एक भी गाड़ी नहीं नजर आती। टेस्ला नजर आती है, बाहर की जितनी भी नजर आती है, होंडा वगैरह, बाइक्स भी यही यूज कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी नहीं। वाई? इसकी रीज़न ये हो सकती है क्योंकि जब भी किसी ने आपने कुछ दिन पहले ये सुना होगा कि एक आदमी था, उसने हाँ जी, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लेकिन जब उनको गवर्नमेंट प्रमोट ही नहीं करेगी, उनकी हेल्प ही नहीं करेगी, तो वो यूजलेस है बिल्कुल। क्या लगता है कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया आने वाले टाइम में 3rd या 2nd बन सकती है, और हम कहाँ पर लड़ाई करेंगे? जो हालात चल रहे हैं मुझे तो नहीं लगता, लेकिन ये कि इंडिया ये कि आगे जा रहा है, हमसे काफी आगे जा चुका। दोस्तों, हम लोगों ने देखा है इसे इंडियन प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है, हिंदुस्तान की प्रोडक्ट कैसा है इसके बारे में बात कर रहा है, और हम लोग जानते हैं जो हिंदुस्तान अपनी दम पे आगे बढ़ रहा है, अपनी दम पे सारी चीज मेड इन इंडिया करने की कोशिश कर रहा है। और हमारी जो फिलहाल जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनने एक बात कुछ दिन पहले बताया था, जे लोकल पे वोकल। इसका मतलब सारे हिंदुस्तान की जो जनता है उनकी प्रति रिक्वेस्ट किया है जे जहां तक हिंदुस्तान की बनावट सामान व्यवहार किया जाए, हिंदुस्तान में जो भी प्रोडक्ट बनेगा वही हिंदुस्तान की जनता यूज करेगा, और करना भी चाहिए क्योंकि अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए ये जरूरी है। यह दोस्तों, यह बात हुई रतन टाटा की, और रतन टाटा ग्रुप्स को बहुत आगे लेके गया है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो टाटा ग्रुप्स है इसमें सारे प्रोडक्ट बनते हैं, सुई से लेकर जहाज तक। और इंटेल जो कंप्यूटर के लिए, जो लैपटॉप के लिए जो चिप्स बनते हैं वो इंटेल, और इंटेल एक अमेरिका कंपनी है, यूएस कंपनी है। आप लोग जानते हैं पहले चाइना में था, और चाइना से ये सेटअप उठा के फिलहाल हिंदुस्तान में आ चुका है। तो आप लोग सोच सकते हैं कितनी सारी इन्वेस्ट हो रहा है इस टाइम हिंदुस्तान में। पहले सारी कंपनी चाइना में इन्वेस्ट करता था, और वही चाइना से इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ा कंपनी अमेरिकन की 50 कंपनी हिंदुस्तान में सेटअप लगा चुका है, चाइना से निकल के आया। क्योंकि चाइना एक ऐसी देश है और जहाँ पे बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है इस टाइम, और चाइना के साथ में यूएस का इस टाइम बहुत जबरदस्त फाइट भी है, क्योंकि ताइवान को लेकर बहुत बात आगे बढ़ चुका है। चीन के साथ अमेरिका और चीन की इस टाइम पे काफी टक्कर है। तो चाइना में जितनी भी यूएस कंपनी है, अदर्स कंट्री के यूरोपियन कंपनी, वो सारी वैसे निकलकर हिंदुस्तान में शिफ्ट हो रहा है। तो ये हमारी एक ताकत है, हिंदुस्तान की एक ताकत है, क्योंकि हिंदुस्तान दिन ब दिन बहुत आगे जा रहे हैं और मेड इन इंडिया के ऊपर फोकस है इस टाइम पे। और हमारे जो सरकार है मेक इन इंडिया इस टाइम पे ये नारा दे चुका है, और लोकल पे वोकल, क्योंकि जहां तक हिंदुस्तान में बनी बनाई चीज को हिंदुस्तानी जनता को यूज करना चाहिए। यहाँ पे बात हुई है क्वालिटी का
और पाकिस्तान के भाई ने बताया जी हाँ सेटिस्फाई है, हिंदुस्तान की जो प्रोडक्ट्स है इसमें बहुत अच्छा क्वालिटी का आते हैं और क्वालिटी का बनते हैं। ये चाइना का कोई प्रोडक्ट्स नहीं है भाई, क्योंकि चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक। ये हिंदुस्तान की प्रोडक्ट्स है, बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं और बढ़िया क्वालिटी का बनते हैं, इसलिए हिंदुस्तान की प्रोडक्ट्स थोड़ा महंगी होते हैं, क्योंकि कोई समझौता नहीं है प्रोडक्ट्स के साथ में। यहाँ पे एक भाई ने बताया जे पाकिस्तान में कोई भी कंपनी इन्वेस्ट नहीं करता और पाकिस्तान में कोई भी कुछ करना चाहते तो उसको प्रमोट नहीं करता सरकार, क्योंकि बहुत सारी, हमारे कहने की मतलब इतना है जब प्रमोट तो करता है मगर बढ़िया काम में नहीं, देश को आगे लेके जाने के लिए नहीं, देश को कैसे गड्ढा में ले जाए, जैसे देश को कम से कम 70-75 साल पीछे कैसे ले जाए, इसके ऊपर प्रमोट जरूर करता है। क्योंकि जब तक हाफिज सईद रहेगा और ऐसा ग्रुप जब तक रहेंगे, आतंकवाद टेररिस्ट ग्रुप, इन लोगों को प्रमोट करने की पाकिस्तान की सरकार की काफी कुछ है, पैसा से लेकर सुमाय तक अच्छा काम के लिए कुछ भी नहीं है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं और क्या है वीडियो में। आपका नाम? आरिफ हसन। सर आपका नाम? गुलाम सरवर। आपका? मोहम्मद आरिफ। बिल्कुल सही। सर आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर हम अपनी बात करें मेड इन पाकिस्तान, तो आपको क्या लगता है कितने प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलती हैं और क्यों हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग पर काम नहीं करना चाहते? देखें, ये मेड इन पाकिस्तान को देखना किसी भी मेबे वतन का एक बहुत बड़ा ख्वाब है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस वक्त 40% जो है इसके करीब आपको पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स मिलेंगी बाजार में। बाकी आप साबुन से लेके शैम्पू तक और कॉस्मेटिक से लेके जो कपड़े तक आपको ज्यादातर जो है वो चाइना की और दूसरी ममालिक की चीजें मिलेंगी। इवन जो आपके डॉक्टर्स हैं वो कमीशन का चक्कर है या क्या चक्कर है, वो भी इवन कॉस्मेटिक्स की चीजें भी बरतानिया की या दूसरे ममालिक की लिख के देते हैं। तो ये एक अलमी है और हमें म्यार भी अपना ठीक करना चाहिए। जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो भी हमें जो लिखते हैं वो होने चाहिए और एक्सपायरी डेट और ये सारी चीजें क्लेम जो है वो भी करना चाहिए। के मुल्क में हमारे से ज्यादा दूसरे अदर कंट्रीज की चीजें को, प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है, हमारी नहीं। वाई? देखिए, हम अच्छे अंदाज में मार्केटिंग नहीं करते, हमें पता नहीं है। मार्केटिंग के लिए जरूरी होता है कि पहले आप मंडियां ढूंढें, उसमें अपनी एक गुडविल कायम करें और जो चीज लिखते हैं उस पर फिर वो दें लोगों को, उससे बढ़ के दें। वो हम नहीं करते। हमारा चावल भी वापस आ जाता है, हमारी दूसरी चीजें भी वापस आ जाती हैं और वो गलियों मोहल्लों में बिकता है। तो ये हमें मजमूई तौर पे जो एक कौम है ना, कौम बनना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ ना अदर कंट्री की, लाइक अगर मैं दूर नहीं जाती, हमारे पड़ोसी मुल्क को देखो, इंडिया, जिसको हम अपना राइवल दुश्मन मानते हैं, 75 ईयर प्लस उसको हमें हुए हैं, लेकिन आज वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। वहाँ की जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है इतनी प्रमोट हो गई कि दुनिया में दुबई तक हमें ज्यादा इंडियन प्रोडक्ट्स नजर आती हैं। क्यों? देखिए, वहाँ पे वो मुश्किल जवाब होगा, तो मैं एक पाकिस्तानी के तौर पे जवाब देना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे मुकद्दस गाय नहीं होती। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान को तरक्की करना नहीं देना चाह रहे, ना हो रही हैं। यहाँ पे हम कौम नहीं बने, अभी तक नेशन नहीं बने, टुकड़ों में बटे हुए हैं। लसानी वो दूसरे जो हैं एक मसल की अंदाज में या दूसरे जितने भी आप टोलियों में बैठे हुए हैं, उसमें जब कौम बनेंगे, जब हम देखेंगे कि पाकिस्तान जो है इसको हमने उजागर करना है। जैसे मलेशियन है, बहुत सारी कौमियतें वहां पे, लेकिन वो सारे मलेशियन कहलवाना पसंद करते हैं। अगर कोई कौमियत का नाम लेता है तो वो गाली समझते हैं। तो ये जब तक हमें नहीं आएगा, हमारा आपको पाकिस्तानी नहीं कहते, हमें पाकिस्तान आपको वो एक बंटवारा जो हमें मतलब एक जातों में बांट दिया गया है उसका नाम लेते हैं। देखिए जी, मेरा दादा जो है वो इंडिया से हिजरत करके आया था और वो सारी सुनाता था हमें, सारी गांदरबल से जो देखा, जो वो अभी तक हमारे ज़हनों में है। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पेट्रोल भी पीएसओ के पंप से डलवाता हूँ मैं, कभी भी मैं दूसरे से नहीं डलवाता, इसलिए कि उसके नाम के साथ पाकिस्तान है। तो ये वो जो तारीख है उसको हमें नहीं भूलना चाहिए, लेकिन उसको जहन में रख के आगे बढ़ना चाहिए। सर इस बारे में आपकी क्या राय? यही है कि हमें एक कौम बनना चाहिए। हम अपने जो मफादात हैं उनको तरजीह देते हैं।
अगर मैं करप्शन की बात करूं, आपको लगता है पाकिस्तान में ज्यादा करप्शन है या अदर ममालिक में? अगर की भी जाती है तो कौन सा ज्यादा मुल्क शो ऑफ करता है, शो दिखाया जाता है? पाकिस्तान में ज्यादा करप्शन है कि बाहर? पाकिस्तान में हर जो डिपार्टमेंट है उसमें बहुत करप्शन है। एक तो मेरिट नहीं है, तो मेरिट ना होने की वजह से राइट जो मैन है वो राइट जॉब पे नहीं। सर अगर आज मैं देखूं ना तो जितने भी इन्वेस्टर हैं हम पाकिस्तान को बैकएंड कर चुके हुए हैं। जितनी भी इन्वेस्टमेंट पहले आती थी वो भी खत्म हो चुकी है, कम हो चुकी हुई है। अदर ममालिक की अगर मैं अरब कंट्रीज की बात करूँ ना, वो भी हमसे यकीन अपना उठा चुके हुए हैं। मैं इंडिया की बात करूँ तो दुबई हो गया, यूएई हो गया, ये जितने भी अरब गल्फ कंट्रीज हैं या फिर जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो सब इंडिया की प्रमोट करे हैं चीजों को, वो अपने यूज करे, इवन का ट्रेड ज्यादा से ज्यादा करे। क्यों? यानी हमारे हुक्मरान जो वो बड़े नोटोरियस हैं। वो लोग कहते हैं ये वो इधर से पाकिस्तान से पैसा जो बाहर ले जाते हैं, इन्वेस्टमेंट अपनी बाहर करते हैं, हम पाकिस्तान में क्यों करें? ये क्या इंडिया के हुक्मरान बेहतर हैं हमसे? हाँ, वो हुक्म बेहतर है हमसे, यानी हमारे हुक्मरानों से जो ना वो अपनी कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं। आप क्या कहते हैं? मैं हुक्मरानों की बात तो नहीं करता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हम घर से हमें शुरू नहीं करेंगे पाकिस्तान के हवाले से, माशरे के हवाले से, कौम के हवाले से, इंसानियत के हवाले से, हम ब्लेम जिसको भी दे लें वो बात बनेगी नहीं। मेरा मानना भी यही है कि हम सिर्फ अपने कसूरवार पॉलिटिक्स को नहीं कह सकते, हम खुद भी नहीं ठीक। यानी पॉलिटिक्स देखें, वो जिस तरह का भी एक सिनेरियो बना हुआ है, मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन मसला ये है कि दुनिया में भी ऐसे ही होता है, लेकिन वहां पे इतनी इंस्टेबिलिटी नहीं होती जितनी अब है, जो हमारे यहाँ बनी हुई है। अब देखें, ये जो आप चैनल्स देखते हैं तो साइकोलॉजिस्ट मशवरा देते हैं लोगों को कि चैनल देखना बंद कर दें। वो जिस अंदाज में हम एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, उससे बेहतर है कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ करें। हम पार्टीज में बन चुके हुए हैं सर। अपने हिस्से का काम करें। मैं जिस जगह पे कारोबार करता हूँ, मैं कोई जॉब करता हूँ, मेरा कोई और काम है, तो मैं उसमें ईमानदारी करूँ। मुझे दूसरे को बाद में देखना चाहिए, पहले अपने आप को देखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पे अंकल जी ने बताया जे 40% प्रोडक्ट मिलता है मेड इन पाकिस्तान की, तो हमारी हिसाब से शायद ज्यादा ही बोल रहा है। कोई सच के साथ में हमारे हिसाब से यहाँ पे कोई मेल नहीं है। और ज्यादातर जो प्रोडक्ट है वो चाइना की और अदर्स कंट्री के नाम लिया है। यहाँ पे हिंदुस्तान के नाम लेने से अंकल जी को शर्म लग रहे थे। कोई बात नहीं है, चलिए अदर्स कंट्री के अंदर हिंदुस्तान भी आते हैं, तो हम लोग मानते हैं जो हिंदुस्तान की सामान भी वहाँ जाते हैं। कॉस्मेटिक से लेकर बहुत सारे प्रोडक्ट जाते हैं। और वहाँ पे जो पाकिस्तान के जो एक डॉक्टर है उसके बारे में बता रहा है, जो डॉक्टर लोगों ने भी ऐसी प्रोडक्ट लिखते हैं, ऐसी कॉस्मेटिक लिखते हैं जो भी बाहर का होते हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री उनने तो पहले ही बता चुका है जो लोकल पे वोकल, इसका मतलब अपनी हिंदुस्तान को स्वयं संपूर्ण देखना चाहते हैं हमारी प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार। और हिंदुस्तान दिन ब दिन बहुत तरक्की कर रहा है। इस टाइम दुनिया की बहुत सारी कंपनी हिंदुस्तान में सेटअप लगा रहा है और प्रोडक्शन भी चालू हो गया बहुत सारी कंपनी का। आने वाले टाइम पे इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करते हैं गल्फ कंट्री समेत यूरोपियन कंट्री। तो दोस्तों, हम इसमें ये कहना चाहता हूँ जो हमारे हिंदुस्तान एक सुरक्षा कंट्री है। हमारे हिंदुस्तान में सिक्योरिटी की कोई इश्यू नहीं होता। हमारे हिंदुस्तान में सारी चीज की फैसिलिटी होते हैं और फिलहाल सरकार बहुत सारी फैसिलिटी भी दे रहा है। बाहर की जो कंपनियां है उसको हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए, काम करने के लिए, और बाहर का जो कंपनियां है वो भी देख रहा है जो हिंदुस्तान बहुत बड़ा एक मार्केट है, यहाँ पे सेटअप लगाने में उनको अच्छा बिजनेस मिलेगा। एक फैसिलिटी है और हम लोग भी चाहते हैं यहाँ आए और सेटअप लगाए, हमारे यहाँ पे जॉब क्रिएट हो और हमारी जो मार्केट, हमारे जो जरूरत की सामान वो सस्ता मिले, बहुत अच्छा मिले। ये हमारी जब हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग होंगे तब हमारी वो सामान सस्ता ही मिलेगा, क्योंकि टैक्स नहीं देना पड़ेगा इतनी ज्यादा। और बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो इंटरनेशनल जो टैक्स है वो भी लगता है, साथ में हमारे देश में जो टैक्स होते हैं, जीएसटी होते हैं, वो भी लगता है, जब जाके सामान महंगी हो जाते हैं। तो हमारे हिंदुस्तान में जब
कोई भी कंपनी या प्रोडक्ट बनाएगा और हिंदुस्तान की मार्केट में वो सेल करेगा तो एक तो हमारी वो इंटरनेशनल जो टैक्स लगता है वो तो खत्म, दूसरा बात हमारी जो जीएसटी है उसको लगने के बाद भी हमारे यहाँ पे सामान सस्ता मिलेगा। इसलिए और गल्फ कंट्री के साथ में तो हिंदुस्तान के अच्छा रिलेशन भी है, गुड रिलेशन भी है और ट्रस्ट भी करते हिंदुस्तान के ऊपर, तो इसलिए उन लोग हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा फोकस करते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं और क्या है वीडियो में। एक आखिरी छोटा सा सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर हम बात करें ना पाकिस्तान और इंडिया की दुश्मनी हमारी 75 सालों से चलती है, किसी ना किसी रीजन पर, किसी ना, अगर लोगों की बात करूँ ना तो लोगों में वो दुश्मनी नहीं है, सिर्फ पॉलिटिक्स के हद तक बहुत ज्यादा कह सकते हैं, लेकिन लोग आज भी बहुत से मुसलमान, इवन के पाकिस्तान से ज्यादा तो मुसलमान वहीं पे है ना, अगर हम देखें 35 करोड़ और यहाँ 25 करोड़ लगभग। क्या लगता है कि हमें ट्रेड को बढ़ाना चाहिए, हमें आपसी ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए ताकि जहाँ से अब टैक्स लग के इतनी चीजें आती हैं हमारी आने जाने में बरामद अच्छी हो जाए। बेटे ये जो है ना ट्रेड, ये भी जरूरी है, लेकिन जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारे एक हीरोज हैं वो मुख्तलिफ हैं। टू नेशन थ्योरी जो है वो उस पे ज़ाहिर है, उस पे अगर हम देखते हैं तो जो हमारे हीरो हैं वो उनके विलन है, जो उनके विलन है वो हमारे हीरो हैं। लेकिन सर गांधी और कायदे आज़म में तो आपस में भाई कहते थे, ये भी तो एक हिस्ट्री है। हमारी शारा को पकड़ा हुआ है, ये भी तो है ना। वो कहते नहीं थे, उनका जब वो समझते थे कि हिंदू जो है वो छा जाएगा तो वो अलग हो गए थे, वो सफीर थे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के, लेकिन वो जब उनको शऊर आया, वो पॉलिटिशियन थे, स्टेट्समैन थे, लीडर थे, जब उन्होंने देखा कि मेरी कौम का मफाद इसमें नहीं है जो ये कहा जा रहा है, तो हिंदू तो एक मक्कार था, तो वो अलग हो गए और उन्होंने हमें ये खिता लेके दिया। अब हमारा फर्ज है कि हम इसको बेहतर अंदाज में तामीर करें। सर आपने कहा है कि शाह को उन्होंने हमारे अपने कब्जे में किया है, आप मुझे बताइएगा बिना पाकिस्तानी हमारे पॉलिटिक्स ने और पाकिस्तानियों ने कितना कश्मीर के लिए स्टेप लिया? लेना तो हमें चाहिए, लेकिन मकसद ये है कि वो आप, यही तो रीजन है कि हम ये जरूर कह देते, हम ये जरूर कहते कि उन्होंने कब्जा किया, आज तक हमने भी तो कुछ नहीं किया, ये भी तो हकीकत है। नहीं, हम अपने तौर पे तो कर रहे हैं, अपने तौर पे कर रहे हैं उसको उजागर कर रहे हैं। सर क्या हम अपने तौर पे सिर्फ एक नारा ही तो लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और ये सुनते हुए मुझे कितने, मैं जब से जवान हुई हूँ, मैं जब से सुन रही हूँ, यही सुन रही हूँ, लेकिन आज भी अगर हम देखें यूएन की बड़ी मीटिंग में हमारे शहबाज शरीफ ने, हमारे इमरान खान ने भी कहा था, एक्स प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि भाई कश्मीर के हम पहले मौकफ को रखेंगे, उसके बाद हम करेंगे। नहीं कहेंगे कि पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। दोस्तों वीडियो हो गया यहाँ पे खत्म, और वीडियो में बात हुआ है पाकिस्तान की, पाकिस्तान में क्या क्या बनते हैं, क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, उसके बारे में पाकिस्तान क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है और पाकिस्तान में क्यों बाहर का कंट्री इन्वेस्ट नहीं कर रहे, और कश्मीर में क्या डेवलपमेंट क्या है, कश्मीर में किसने कब्जा किया है, इसके बारे में बात हुआ है। तो दोस्तों पहले कश्मीर के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि कश्मीर हमारा हिंदुस्तान का है, पाकिस्तान की बाप का नहीं है, और जबरन कब्जा कर रखा है पाकिस्तान, हिंदुस्तान नहीं है। कश्मीर तो 1/3 हिंदुस्तान के पास है, सिर्फ 25% पाकिस्तान के पास है, और गिलगिट बाल्टिस्तान तो वो लद्दाख के साथ में आता है, कश्मीर के साथ में नहीं, वो पूरा लद्दाख का हिस्सा है, तो वो भी हमारा है, हिंदुस्तान का है। पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले, कश्मीर पाकिस्तान को मिलने वाला नहीं है। जिस दिन हिंदुस्तान आएगा अपनी ठिकाना पे, उस दिन ले लेगा। कश्मीर की इशू बहुत बड़ा मैटर है, और पाकिस्तान कितना भी चिल्लाए कश्मीर के ऊपर, तो कश्मीर पाकिस्तान का नहीं है, और पाकिस्तान ही कब्जा कर रखा है, हिंदुस्तान नहीं, वो हिंदुस्तान का है। और एक और नारा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, सपने में देखते रहो। ये 75 साल में तो आज तक बना नहीं है, और आने वाले टाइम भी नहीं बना पाएंगे। पाकिस्तान बनाता किस लिए? पाकिस्तान बनाता टू नेशन थ्योरी के ऊपर। पाकिस्तान की उस टाइम जो कायदे आजम था जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, उनने सही किया, जो आप जैसे इंसान को अलग करके हिंदुस्तान से अलग करके रखा है, तो सही किया है। क्योंकि आप लोग हमारे साथ में रहते तो आज शायद हिंदुस्तान भी दुनिया में एक बदनामी का कंट्री होता।
बदनामी होते। आपको जैसे संतराश कंट्री, आतंकवाद, तो उसी हिसाब से हिंदुस्तान भी बदनाम हो जाते। तो आप लोग को अलग करके सही किया है। आप लोगों ने सही सोचा था, हिंदू और मुस्लिम एक साथ में रह नहीं सकते और हिंदू हावी हो जाएगा, हिंदू मारेगा काटेगा। तो दोस्तों 75 साल से तो आज तक हिंदुस्तान में हिंदू तो आराम से रह रहा है और तरक्की भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। मगर पाकिस्तान जब 2 नेशन थ्योरी के ऊपर बना था तो आज पाकिस्तान कहाँ पे है? हिंदुस्तान अंग्रेज की गुलामी से आजाद हुआ था और हिंदुस्तान से टूट के एक पाकिस्तान बना था। 75 साल में कश्मीर और दहशतगर्दी की पीछे टाइम बर्बाद किया, मगर आगे जाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। और हिंदुस्तान कश्मीर के बारे में जितना सोचा फिर भी अपनी जो डेवलपमेंट के ऊपर जो फोकस वो कभी अलग नहीं हुआ। इसलिए आज हिंदुस्तान पाकिस्तान से कम 75 से 80 साल आगे निकल चुका है। अभी भी जब तक वो हमारी पास आने की कोशिश करेगा तब तक हमारी देश और आगे निकल जाएगी, मगर जिंदगी में कभी वो हमारे पास नहीं आ सकता। और पाकिस्तान के साथ में तो हिंदुस्तान की कोई कंपैरिजन होते ही नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, ऑल सिलेक्ट करके रखना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करके आपके दोस्त लोगों को देखने की मौका कर देना। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि कौन सी वीडियो में आप लोगों को रिएक्शन चाहिए, मैं कोशिश करूंगा उसी वीडियो में रिएक्शन देने के लिए। तो दोस्तों आप लोग अच्छा रहे, बढ़िया रहे, खुश रहे। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट कोई रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।